दोस्तों, मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से मिलता है लेकिन दुरुस्त मिलता है। इसलिए कभी प्रयास ना छोड़ें, लगातार प्रयासरत रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कर्क राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार शेष बचे हुए वर्ष में आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों से आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। पिछले समय से कर्म भाव पर गुरु चंडाल योग और अष्टम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसलिए हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। जल्दी ही गुरु चंडाल योग से राहत मिलने वाली है। फिर शनि की चाल में भी यू टर्न आएगा। वक्री अवस्था से शनि मार्गी हो जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टम ड्या के अशुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी। वक्री अवस्था में शनि का ढैया अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि वक्री शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बन जाती हैं। जहां जहां पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित शुभ फलों को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का कार्य कर देती है। आपकी राशि के कर्म भाव पर गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि जैसे जले पर घी डालने जैसा कार्य कर रही है। अब चिंता का कोई विषय नहीं है, निश्चिंत हो जाएं। वह समय आ रहा है जब बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए अभी से नेगेटिविटी को छोड़ पॉजिटिव बन जाएं। पिछले समय से नकारात्मक ऊर्जा से अनावश्यक मानसिक शांति और अनिंद्रा जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। इसका स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले गुरु चंडाल योग से राहत मिलेगी। पिछले 18 महीने से राहु आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार कर रहा है, तो केतु सुख भाव पर संचार कर रहा है। दोनों की स्थिति घर परिवार और कार्य क्षेत्र पर सुख चैन में भारी कमी कर रही है। इस वर्ष राहु के साथ गुरु के आने से परिस्थितियां और अधिक प्रतिकूल बन गई है। इस युति योग को गुरु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव कर्म भाव पर गुरु चंडाल योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। करियर को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मान सम्मान में भी कमी बनी हुई है। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, शुभ फलों में वृद्धि करती है, परंतु वहीं राहु की दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है। बचे खुचे गुड़ को भी गोबर कर रही है। कर्म भाव से दोनों की धन सुख और शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। धन भाव पर गुरु की दृष्टि धन सुख में वृद्धि करती है, परंतु राहु के प्रभाव से वह धन लाभ नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। इससे कुटुंब की सुख शांति भी प्रभावित हो रखी है। गुरु की सुख भाव पर दृष्टि भूमि भवन और वाहन संबंधी सुखों में वृद्धि करती है। माता जी के संबंध में भी उत्तम है, परंतु राहु की दृष्टि शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है। ऊपर से सुख भाव पर केतु का संचार सुख चैन में कमी कर रहा है। माता जी के भी सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सुख और कर्म भाव राहु केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। गुरु का बल बढ़ जाएगा तथा गुरु के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से बाहर आएंगे तथा करियर में स्थिरता आएगी। आप अपनी बौद्धिक योग्यता ज्ञान और सूझबूझ के दम पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। राहु के प्रभाव से नौकरी पेशा दोस्तों के सहकर्मियों वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद पैदा हो गए थे तो अब वह भी दूर हो जाएंगे। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियों के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। पिछले समय से कुटुंबीजनों के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा।
वाणी की कड़वाहट दूर हो जाएगी, वाणी में मधुरता का भाव पैदा होगा। उधर केतु के सुख भाव से प्रस्थान करने से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। माता जी के सुख स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। भूमि भवन और वाहन संबंधित चिंता परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 4 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि के अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहे शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अब अष्टम भाव पर शनि के सीधा चलने से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी, विचारों में बनी हुई नकारात्मकता भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। मेरे वह दोस्त जो अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह इस स्थिति से काफ़ी हद तक बाहर आएंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष के साथ पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी को विश्वास संबंधी कोई परेशानी है तो उस परेशानी से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। मेरे वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं, शनि का सीधा चलना उनके लिए भी उत्तम रहेगा। अब शनि पीछे दाम्पत्य भाव की ओर नहीं बल्कि आगे भाग्य भाव की ओर अग्रसर होगा। इससे दाम्पत्य जीवन में भी चले आ रहे मन मुटाव दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी राहत शनि की वक्र दृष्टियों से मिलेगी। पिछले समय से कर्म भाव, धन भाव और संतान भाव शनि की वक्र दृष्टि से बुरी तरह से ग्रस्त हो रखा है। इसलिए 4 नवंबर के बाद इन भावों के संबंध में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। करियर में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शनि के वक्र प्रभाव से वाणी में भी बना कठोरता और क्रूरता का भाव कम हो जाएगा। इससे कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। शनि की वक्र दृष्टि संतान के साथ भी पंगे पैदा कर रही थी, मतभेद देखने को मिल रहे थे। संतान क्षेत्र से लगातार चिंता परेशानी का आलम बना हुआ था, अब उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि प्रेमियों में वैचारिक मतभेद पैदा कर रही है, अब वह मतभेद दूर होंगे। राहु केतु की स्थिति पर भी एक नज़र डाले तो 30 अक्टूबर से भाग्य भाव पर राहु का संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा, तो पराक्रम भाव पर केतु का संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। केतु की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। कुल मिलाकर बहुत बड़े बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं, जो कि इस शेष वर्ष के साथ नव वर्ष 2024 को भी बेहतरीन बना देंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।